क्विक हमारे साथ एक और मैनेजमेंट जुड़े हैं। हमारे साथ सौरभ गुप्ता है डिक्सन टेक के नंबर्स पर बात करने के लिए, सीएफओ हैं। सौरभ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। यू बीन अ रेगुलर कंट्रीब्यूटर। हम आपसे हर बार बात करते हैं नंबर्स के बाद भी। नंबर्स पर एक रिएक्शन आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि हम देख रहे थे जितने भी आपके वर्टिकल्स हैं, रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन, आपका कंज्यूमर इलेक्ट्रिक का ये कंट्रीब्यूशन, ये बड़ा स्पेस भी है, बड़े क्लाइंट्स हैं आपके, तो ग्लोबल क्लाइंट्स हैं, और वहाँ से आपका मैक्सिमम रेवेन्यू आ रहा है और आपकी गाइडेंस भी काफी स्ट्रांग दिख रही है। क्या आपको लगता है यही सेगमेंट सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा? तो जैसा आपने बताया, हमारा सबसे ज्यादा रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन मोबाइल बिजनेस से आएगा, जिसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ होगी इस साल एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। अगर आप देखें, पहले 6 महीने हमारी काफी अच्छी ग्रोथ हुई है। मोबाइल के बाद यस, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक जो कि हमारा एलईडी टीवी बिजनेस है, वहां पे ग्रोथ होगी। बिल्कुल। साथ ही मिस्टर गुप्ता, अगर प्राइसिंग स्ट्रैटेजी की बात करें, रॉ मटेरियल कॉस्ट की सिचुएशन को टैकल करने के लिए प्राइस हाइक सिनेरियोज कैसे रहे हैं, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी क्या बनाई है आपने? देखिए, हमारे दो बिजनेस मॉडल रहते हैं। एक तो कहते हैं एक तो ओईएम बिजनेस मॉडल होता है, प्रिस्क्रिप्टिव बिजनेस मॉडल, जहाँ पे हमें करेंसी और कमोडिटी का कोई इम्पैक्ट नहीं होता। और दूसरा बिजनेस मॉडल होता है जो कि 20% हमारा रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है, जो कि ओडीएम बिजनेस मॉडल होता है। तो वहां पे अगर आप देखेंगे तो लास्ट 3-4 महीने में कमोडिटी के प्राइसेस में काफी करेक्शन हुआ है, काफी कम हुए हैं। इवन सप्लाई चेन इश्यूज जो कि फ्रेट लॉजिस्टिक्स को लेके थे, वो उसमें भी काफी बेटरमेंट हुई है। तो क्लियरली हमारे, अगर आप मार्जिन देखें लाइटिंग और वॉशिंग मशीन बिजनेस में, जो कि ओडीएम बिजनेस है, वहां पे मार्जिन में डेफिनेटली एक अपर ट्रेंड देखा गया है, क्योंकि वो प्राइसेस रिडक्शन हुआ है और हम वो प्राइसेस अपने कस्टमर को काफी हद तक पास ऑन कर पाए। राइट। सौरभ, क्या कितने प्राइस हाइक्स अभी कंपनी ले चुकी है, और क्या पूरी तरह से आपने प्राइस हाइक जो रॉ मटेरियल कॉस्ट की कैलकुलेशन थी वो प्राइस हाइक के जरिए पास ऑन कर दी है? देखिए, हमारे ओडीएम बिजनेस में एक लैग रहता है पास ऑन करने का। हमें लगता है कि हमने काफी हद तक उसको पास ऑन कर दिया है। थोड़ा बहुत प्राइसिंग इंक्रीज पेंडेंसी है। उसके अलावा हम काफी काम, प्राइस इंक्रीज के अलावा काफी काम अपने वैल्यू इंजीनियरिंग पे, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन पे कर रहे हैं, जिसका हमको इम्पैक्ट मार्जिन प्रोफाइल में दिखेगा। बिल्कुल। सौरभ, 5G का लॉन्च होना एक बहुत बड़ी चर्चा रही, और 5G लॉन्च के बाद कई सारे सेक्टर्स भी थे जो कि बेनिफिट भी कर रहे थे। डिक्सन टेक्नोलॉजीज के कारोबार पर इसका किस तरह से असर पड़ता दिखा, और ऑर्डर्स आपकी सिचुएशन कैसी रही? नहीं, क्लियरली 5G बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है पूरी इंडिया के लिए, इंडस्ट्री के लिए और डिक्सन के लिए भी। हमारा, अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखें तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर एब्सोल्युटली गेयर्ड अप है 5G फोन्स के लिए। हम ऑलरेडी 5G फोन्स हमारे एंकर कस्टमर के लिए कर रहे हैं, ग्लोबल मार्केट्स के लिए। और हमें लगता है कि एज एंड व्हेन 5G की जब पेनिट्रेशन बढ़ेगी, हम एब्सोल्युटली गेयर्ड अप है, हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से गेयर्ड अप है, और हम इस अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा उठाएंगे। सर, वेरी क्विकली, क्योंकि आपने रेवेन्यू गाइडेंस तो 15,000 करोड़ की दी, लेकिन साथ ही आपने अपने एबिटा मार्जिन की जो गाइडेंस है उसको भी रिवाइज किया है। जो पहले 4% थी वो अब 3.8% की है। क्या ये अटेनेबल है, या यहाँ पर भी फर्दर गोइंग कोई रिविजन पॉसिबल है? नहीं, हमें लगता है कि 3.8% के आसपास एबिटा मार्जिन इस साल, हमें लगता है कॉन्फिडेंट है हम उस मार्जिन पे, तभी हमने थोड़ी सी लोअर करा है गाइडेंस को। रेवेन्यू भी हमें लगता है कि 15 से 15,000 करोड़ डेफिनेटली अचीवेबल है। हमारे काफी वर्टिकल्स में मोर कस्टमर एडिशंस होंगे नेक्स्ट 3 से 4 महीने में, काफी उनका प्रोडक्शन शुरू होगा। और सिंस मेजर पोर्शन हमारा मोबाइल बिजनेस से आता है और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस से आता है, जो कि स्लाइटली लो मार्जिन बिजनेस है, बट बहुत अच्छे मार्जिन, अच्छे बिजनेसेस हैं इन टर्म्स ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इसकी वजह से, मिक्स चेंज होने की वजह से, हमने थोड़ा सा मार्जिन प्रोफाइल अपना लोअर किया है टू अराउंड 3.8%। सौरभ, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, और साथ ही आने वाले क्वार्टर्स के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं। तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज के मैनेजमेंट से हम बात कर रहे थे। कंपनी के नतीजे पॉजिटिव आए हैं, और आप देखेंगे स्टॉक में एक अच्छी पॉजिटिव मूवमेंट के साथ इस वक्त करीब आधे % की तेजी पर कामकाज देखने को मिला है। आइए बाजार की तरफ